हेलो फ्रेंड्स। तो मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त गिरीश कुमार। तो देखिए आज हम आज हाँ मैंने आज ये सेकंड वीडियो बनाया है। तो ये इसका सेकंड पार्ट है जो हम आज चैप्टर कर रहे थे रिसोर्सेज। उस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। तो अब देखते हैं हमें यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब इस सेकंड पार्ट में हमें कहाँ से स्टार्ट। तो हमें स्टार्ट करना, हमारा टॉपिक था लास्ट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के टाइप्स। अब देखिए रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए अब इसमें क्या बताना चाह रहा है, ये जो रिसोर्सेज हैं, थोड़े से दिन बाद मेरी इस पेन टैब पर राइटिंग अच्छी हो जाएगी। जो ये रिसोर्सेज हैं इन्हें पहले तो क्लासिफाई किया है नेचुरल रिसोर्सेज। पहला है नेचुरल रिसोर्स यानी कि प्राकृतिक संसाधन। जो प्राकृतिक संसाधन है उन उस पे पहले से डिवाइड किया है। फिर है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड मतलब मानव निर्मित या फिर मानवीय संसाधन, नहीं मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं। अब ये एक कंफ्यूजन वाला टॉपिक है कि ह्यूमन, अब जब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज भी रिसोर्सेज हैं तो ये ह्यूमन खुद रिसोर्स कहाँ है, ह्यूमन खुद को रिसोर्स कहाँ से ला रख दिया इसमें? कहीं मिसप्रिंटिंग तो नहीं है? नो, कुछ भी मिसप्रिंटिंग नहीं है। इसमें ये बताना चाह रहा है ह्यूमन खुद, आदमी खुद एक रिसोर्स है, मानव खुद एक संसाधन है। ठीक है, मानव खुद एक संसाधन है। जूम कर लेते हैं। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, उसका एग्जाम्पल जो है वो ये रहा, यू कैन सी हियर। ये मैंने आज किया था। हाँ, सो आई एम ए रिसोर्स टू। जो ये लड़की है ये अपनी अम्मा से पूछती है क्या मैं भी एक रिसोर्स हूँ, क्या मैं भी एक रिसोर्स हूँ? तो उसकी मम्मी क्या कहती है, उसकी अम्मा क्या कहती है? ए वेरी वैल्यूएबल वन, एक बहुत ही वैल्यूएबल वन, एक बहुत ही कीमती रिसोर्स है। अब ये उसकी मम्मी प्यार में भी बोल सकती है पर ये सच में भी है, ह्यूमन एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है। अब हम यहाँ से देखते हैं जो हमारा पहला टाइप है नेचुरल रिसोर्सेज, उसके बारे में। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर and used without much modification are called natural resources. Resources जो नेचर से लाए जाते हैं, मीन्स नेचुरल रिसोर्स जो नेचर से मिलते हैं, जैसे कि हाँ रुकिए गलत है। हाँ, जैसे कि है एलोवेरा। ठीक है, नीम की, मैंने जो आपको कहा था, नीम की डंडियां, नीम के तने, नीम के पेड़ के तने, ये जो है ये नेचुरल रिसोर्स है। पर इन्हें हम थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के साथ यूज करते हैं, विदाउट मच, ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं, पर हाँ थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन तो है। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही विदाउट कुछ केमिकल के बजाय ही हमें बेच देंगे। लिखे भले ही कि विदाउट केमिकल्स हैं, बट कुछ केमिकल्स तो जरूर होते हैं। द एयर वी ब्रीथ, द एयर वी ब्रीथ, हम सांस लेते हैं। द वाटर इन रिवर्स, lakes, and the resources are free gifts. The soil, minerals are all natural resources. ये सभी natural resources हैं। ठीक है, many of these resources are free gifts of nature. Many of these resources, बहुत सारे इनमें से बहुत सारे रिसोर्स जो हैं वो फ्री गिफ्ट्स हैं नेचर के। किसके? नेचर के फ्री गिफ्ट्स। अब इसमें ये फ्री का मतलब ये नहीं है कि जैसे मन में आए वैसे यूज करो, ठीक है, या फिर इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। फ्री का मतलब ये नहीं कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, जैसे मन में आए वैसे यूज करो, नहीं। फ्री गिफ्ट जैसे
वाटर। अब जैसे ये रुको, अब ये अर्थ है। अब इस अर्थ पर जो वाटर है, हाँ, तो इसे हम एक बार इरेज करते हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ यह सर्कल। अभी देखिए मैं एक सर्कल यहाँ पर लाता हूँ, ये अर्थ का सर्कल है। अब देखिए ये भी अर्थ है ना, यहाँ पर मुझे क्या बताना चाह रहा था, हाँ, ये देखिए अर्थ में पानी है, तो ये जो पानी है अर्थ में, मतलब ब्लू प्लेनेट कहते हैं अर्थ को, ब्लू प्लेनेट कहते हैं अर्थ को, ब्लू प्लेनेट है अर्थ। अब देखिए ब्लू प्लेनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ग्रीन पार्ट है, ग्रीन या फिर येलो हम जो भी कहें, वो बहुत ही कम दिखता है अर्थ। ग्रीन येलो पार्ट बहुत ही कम दिखता है, ब्लू पार्ट ज्यादा दिखता है, तो उसे ब्लू प्लेनेट कहते हैं। अब ब्लू प्लेनेट है, पर इसमें क्या पानी जाता है और पानी आता है क्या स्पेस से? क्या पानी जाता है और या फिर क्या पानी आता है? तो इन दोनों का जो आंसर होगा वो होगा नो। कि नो कैसे? अभी आप पूछेंगे नो कैसे, फिर इतना पानी आता कहां से? अब देखो, जो ये हमारी, ये मान लो ये सरफेस पे यहाँ पर पानी है, तालाब, झील, जो भी समझो, यहाँ पर पानी है। ठीक है, पानी तो है यहाँ पर। रुकिए, अब ये देखिए, जैसे ये सी है या फिर तालाब, झील, कुछ भी मानो। अब देखिए इस सी, वापस ड्रॉ करते हैं, ये सी है। अब इसका जो पानी है ये एवापोरेट होगा, गर्म होगा, एवापोरेशन, भाप बनेगी, भाप ऊपर जाएगी, और यहाँ पर क्या होगा, एक ब्लैक क्लाउड बनाते हैं आज, एक मतलब यहाँ पर क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और फिर उन्हीं क्लाउड से, उन्हीं सेम क्लाउड से वापस रेन नीचे आएगी, बारिश आएगी। तो पानी कहाँ गया? क्या पानी स्पेस में गया? नो। क्या पानी स्पेस से अंदर आया, यानी कि स्पेस से रेन हुई? नो। पानी तो अर्थ का ही है, जाता भी है वही सेम ही है। एक बूंद भी अर्थ से पानी हम निकाल नहीं सकते, और एक बूंद भी हम वापस नहीं डाल सकते ऐसे। ठीक है, अब इन सबको हम इरेज कर देते हैं। आ, ये तो, अब ये तो जूम टूल है, इसे भी मुझे यूज करते हैं। तो ठीक है, ये तो हो गया। अब इस जूम टूल को क्लियर करते हैं, क्लियर और ड्राइंग हो गया। चलो, इतने हमारी जगह साफ हो गई लिखने के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये क्या बताना चाह रहा है, वाटर है, मतलब मैंने आपको फ्री गिफ्ट्स बताए, ठीक है, मैंने आपको फ्री गिफ्ट्स बताए जो हमें नेचर से मिलते हैं and can be used directly. In some cases, tools and technology may be needed to use natural resources. In some cases, in some, sorry, यार, हाँ, in some cases, कुछ cases में, in some cases, only in some, not in all cases, only in some cases, कुछ cases में ही हम जो ये, और हमें टेक्नोलॉजी में टूल्स या फिर टेक्नोलॉजी की हमें जरूरत पड़ती है कुछ मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने में। ठीक है, इसलिए वो कहा है विदाउट मच मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन है थोड़ी बहुत, बट विदाउट मच लिखा है। ठीक है, अब नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। अब जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये जो क्लासिफाइड किए गए हैं डिफरेंट ग्रुप्स पे,
ऑन अपॉन द लेवल, अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, वो कैसे डेवलप होते हैं, उनका डेवलपमेंट लेवल क्या है, यूज हम उन्हें कैसे यूज करते हैं। अब अगर हम उन्हें ज्यादा यूज करेंगे हैं तो उनकी वैल्यू भी बढ़ेगी। ये है, अगर हम किसी चीज को ज्यादा यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। जैसे पेट्रोल है, उसे हमने ज्यादा यूज किया, पेट्रोल को ज्यादा यूज किया, उसकी वैल्यू भी क्या है, बढ़ गई, कीमत बढ़ गई पेट्रोल की अभी, क्योंकि पेट्रोल कम हो गया अर्थ पे, इसलिए। और और भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम जैसे यूज में लाते हैं तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। पर कोई कोई चीज, कोई कोई चीजें ऐसी होती है जो हमें यूज बिल्कुल नहीं आती, हम उन्हें यूज कर, बहुत कम लोग उन्हें यूज करते हैं, तो उनकी वैल्यू भी घटने लग जाती है, उनकी वैल्यू भी घटने लग जाती है। बट ऐसा नहीं कि डायमंड की वैल्यू घटेगी, घटेगी घटेगी, क्योंकि डायमंड भी कम लोग यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि डायमंड की वैल्यू घटेगी, डायमंड को तो अब डीप इनसाइड अर्थ से निकाला जाता है, वो अभी नेक्स्ट टॉपिक है, अगले चैप्टर में, अगले नहीं थर्ड चैप्टर में। ठीक है, आगे चलते हैं। On the basis of their development and use, resources can be classified into two groups. On the basis of their development, ठीक है, and actual resource, जो इनके टू ग्रुप्स हुए हैं वो कौन कौन से हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज देखिए, तो अरे on the basis of their development, resources are classified into two types। ठीक है, अब वो दो टाइप्स कौन कौन से हैं, वो दो टाइप्स कौन कौन से हैं हम देखते हैं। तो ब्लैक, और जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है, एक्चुअल रिसोर्स। फर्स्ट टाइप जो है वो है एक्चुअल रिसोर्स, और जो सेकंड टाइप है हमारा वो है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स स्पेलिंग सही है, बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट टाइप जो है वो है हमारा नेचुरल एक्चुअल रिसोर्स, और सेकंड है पोटेंशियल रिसोर्स। इसे भी अभी करते हैं, कोई काम का नहीं है, इसमें भी रिजॉल्व का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इतना बहुत है। अब देखिए, हम अब पढ़ते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज के बारे में। अब ये जो मैं आपको टॉपिक समझाया जा रहा हूँ, इनके आप नोट्स भी बना लेना, और मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में जो लास्ट हमारा पार्ट होगा उसके मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा, जिसमें सारे पॉइंट्स हाईलाइटेड होंगे, जो भी लिखने लायक पॉइंट्स है वो हाईलाइटेड होंगे, राइटेबल पॉइंट्स हाईलाइटेड होंगे उसमें। अब देखिए एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं, व्हाट आर एक्चुअल रिसोर्सेज। ये क्वेश्चन लिखकर हम नोट्स बना सकते हैं, व्हाट आर एक्चुअल रिसोर्सेज। अब एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज whose quantity is known। एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वांटिटी हमें पता होती है। अब पता, these resources are being used in the present। हाँ देखिए, ये रिसोर्सेज जो हैं इन्हें हम प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमें अब वाइंड एनर्जी थी, वाइंड थी, किसी को पता था कि वाइंड कैसे यूज करें, हाउ टू यूज वाइंड, वाइंड को हम कैसे यूज करें, वाइंड एनर्जी को हम कैसे यूज करें, किसी को पता था पहले, आदिवासियों को पता था? नो, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी,
सोलर एनर्जी किसको पता थी, मतलब किसको पता था कि सोलर एनर्जी हम ऐसे यूज कर सकते हैं सोलर पैनल्स में। सोलर पैनल्स जो होते हैं उनमें हम सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। किसने सोचा था ऐसा? किसी ने नहीं। इसलिए तो कहते हैं कि ह्यूमन एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है। उसकी स्किल डेवलपमेंट वो उसे बनाती है वैल्यूएबल। थोड़ा हम आउट ऑफ टॉपिक हो रहे हैं, ठीक है। द रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन रूरल रीजन ऑफ जर्मनी एंड पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया। अब देखिए रूरल रीजन, ये क्वेश्चन आया हुआ आपके दिमाग में भी, मेरे दिमाग में भी आया था जब मैं इसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था तकरीबन 2 महीने पहले। तो रूरल रीजन, रोड रीजन बोलते हैं, रूरल भी बोलते हैं। तो इसका मतलब वो रीजन होता है, वो जगह वेयर रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल या फिर कोई भी अदर मिनरल, उसके हमें डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर रिच डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम, वो भी रूरल रीजन है, बट ये रीजन सिर्फ जर्मनी में ही है। इसको नाम दिया गया है रूरल रीजन, तो सिर्फ और सिर्फ जर्मनी में, ठीक है। ये एक जर्मनी में एक रीजन है, ये हर जगह नहीं होता, ये जर्मनी में ही एक रीजन को नाम दिया गया है रूरल रीजन, ठीक है। आगे चलते हैं यार। हाँ, अरे गया क्या? नहीं। पोटेंशियल रिसोर्सेज, those resources whose entire quantity may not be known, जिनकी जो पूरी एंटायर क्वांटिटी है वो हमें पता नहीं है, नॉट बी नोन, एंड दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, जो हम प्रेजेंट में नहीं यूज कर सकते। These resources could be used in future, future resources से बात याद आई कि यूरेनियम, अभी हमें अच्छे से नहीं पता कि इसे कैसे यूज किया जाता है, और प्लेटिनम, अभी तो ये भी गोल्ड की तरह ही है प्लेटिनम, मतलब इन चीजों का अभी हमें अच्छे से नहीं पता है कैसे यूज करते हैं। तो ये भी अभी एक फ्यूचर में काम आएंगे, ये रिसोर्स आएंगे ये रिसोर्सेस। The level of technology we have at present may not be advanced enough to easily utilize these resources. अब हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजी है, बहुत टेक्नोलॉजी है, पर ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास अभी क्या पता इतनी टेक्नोलॉजी ना हो at present may not be advanced enough to easily utilize these resources. हमारे पास इतनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी ना हो जिससे हम इन रिसोर्सेज को यूज कर सके, यूटिलाइज कर सके। अब देखिए द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख, मैंने कहा था ना यूरेनियम भी होगा इसमें, यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख, लद्दाख में होता है, इज एन एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स। ये किसका एग्जांपल है? पोटेंशियल रिसोर्स का एक एग्जांपल है, दैट कुड बी यूज्ड इन फ्यूचर है। अब यूरेनियम भी एक यूज फ्यूचर मिनरल है, तो अभी हम यूज नहीं करते पर हम फ्यूचर में उसे यूज करेंगे। That could be used in future. High speed winds were a potential resource 200 years ago. अब देखिए हाई स्पीड वाइंड्स, तेज हवाएं, ये पोटेंशियल रिसोर्स थे, मतलब हमें पता नहीं था कि इनकी क्वांटिटी कितनी है, कितने समय तक रहेंगी, हमें पता नहीं था। पर कितने साल पहले, 200 साल पहले, 200 साल पहले तक हमें ये चीज पता नहीं थी, पर अभी हमें पता है। 2 centuries before, we don't know that how to that when and how much quantity wind has, wind कितनी क्वांटिटी में है अर्थ पर, ये हमें 200 साल पहले नहीं पता, पर अब पता है हमें, ये चीज हमें अब पता है। Today they are an actual resource, and wind farms generate energy using windmills like in Netherlands. You will find some in Nagarcoil in Tamil Nadu and on Gujarat coast. जैसलमेर में बहुत है, जैसलमेर में, ये जो डेजर्ट है थार,
थार डेजर्ट जो है उसके ऊपर भी ऐसे विंड मिल लगा दी, अब उससे सारी जमीन खराब होती है। बट है रिसोर्स है, वहां पर भी है विंड मिल, बहुत ज्यादा है, यहाँ पर भी यूज होते हैं। पर जहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में, बहुत ही ज्यादा बड़ी क्वांटिटी होते हैं, उनकी यहाँ पर बात की गई। अब बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, उनके ओरिजिन के बेसिस पर वो कैसे जन्मे हैं, उसके बेसिस पर, बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, अब उनके ओरिजिन के बेस पर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और वो है रुकिए, वो तो कैटेगरीज जो है वो है बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है, एबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग व्हाइल बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग। एबायोटिक रिसोर्सेज जो होते हैं वो नॉन लिविंग रिसोर्सेज होते हैं, व्हाइल बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग। बायोटिक, ये सिंपल एक मीनिंग इसकी बना लो, बायोटिक जो होते हैं वो लिविंग रिसोर्सेज होते हैं, और जो एबायोटिक होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, दे आर नॉन लिविंग। ओके, तो अरे एकदम से क्या हो गया, कुछ नहीं, ऐसे हम करते हैं इरेज। हो गया। अब natural resources can be broadly categorized into renewable and non-renewable resources। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज को दो बेसिस पर डिवाइड किया जाता है, कौन से, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। कौन कौन से हैं, रिन्यूएबल, सॉरी, कौन कौन से हैं, एक है renewable, first is renewable and second is non renewable। ठीक है, ये दो हैं। अब देखते हैं ये होते कौन कौन से हैं। renewable resources are those, रुको इसको, ये जो है इस जगह को ऐसे कर लो, हाँ, renewable resources are those which get renewed or replenished quickly। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि which get renewed quickly, जो जल्दी से वापस बन सके, टाइम ना लगे ना उसको ज्यादा बनने, वापस बनने में टाइम ना लगे। हाँ ठीक है, और दूसरा क्या है, some of these are unlimited and are not affected by human activities। इनमें से कोई कोई अनलिमिटेड है, इनकी कोई लिमिट ही नहीं है, और हम उन्हें जितना भी यूज करें वो खत्म नहीं होने वाले, सच एज सोलर एंड वाइंड एनर्जी, जैसे कि सोलर और वाइंड एनर्जी, ये इनफाइनाइट है, खत्म तो नहीं होगी। ठीक है, अब yet careless use of certain renewable resource like water, soil and forest can affect their stock। अब ये क्या कह रहा है कि हम उन्हें यूज तो करते हैं पर हम उन्हें केयरलेसली यूज करते हैं, तो दैट कैन इफेक्ट देयर स्टॉक, वो उनके स्टॉक को इफेक्ट कर सकता है। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, बट storage and drying up of natural water sources is a major problem in many parts of the world today। अब देखिए, वाटर जो है ना, ये
खत्म होने वाला है, मीन्स कभी ना कभी खत्म होगा। क्यों? क्योंकि ये ड्राई हो रहा है वाटर बहुत ज्यादा, ड्राइंग, अरे ड्राई हो रहा है, और हम इन्हें कहीं भी जहाँ मन में आए वहीं हम पानी फेंक फेंक देते हैं। चलो होली वगैरह तो वो तो ओकेजन है, कोई भी नहीं रोक सकता उसमें तो। पर देखिए, आप ऐसा मत सोचिए कि अगर हम तो अभी भी रह लेंगे, कुछ नहीं होगा, हम जब तक जिएंगे तब पानी है, ऐसा मत सोचिए। ये सोच दिमाग से निकाल दीजिए। बस ये सोचिए कि हाँ, पानी कल तक के लिए ही है, तो उसे बचाइए। दैट कैन इफेक्ट, ओके। देखिए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका एक स्टॉक होता है, लिमिटेड स्टॉक होता है, वो कुछ टाइम बाद खत्म हो जाते हैं। Once the stock are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. अब ये क्या कह रहा है? अरे वो मिट गया, कोई बात नहीं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं, वो अगर वो एक बार खत्म हो गए, हमने उन रिसोर्सेज को एक बार खत्म कर दिया, तो बाद में दे मे टेक, दे विल टेक thousands of years to be replenished. हजारों साल लगेंगे उसको वापस रिप्लेनिश, वापस सही होने में। जैसे कि वी कैन से पेट्रोलियम, कोल, वाटर, मेजर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, ओके। Since this period is much more than human lifespan, such resources are considered as non-renewable resources. अब ये कह रहा है कि ह्यूमन लाइफ स्पेन ज्यादा है। अब एक आदमी की औसत आयु कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, 85 से 95, नहीं रुको, 85 तो बहुत ज्यादा होगा, 75 से 95 इसके बीच में। अब ये तो पूरे 100 years भी नहीं है, दे आर नॉट ए सेंचुरी ऑल्सो, ये तो एक 100 years भी नहीं है, बट वो तो 1000 years मीन्स into 10 है इसका। then you can easily identify what I am trying to say, okay. और on the basis of their distribution, resources can be ubiquitous or localized. Localized बोलेंगे। Resources that are found everywhere, like the air we breathe, are localized. अब जो रिसोर्सेज हमें हर जगह मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं, हर जगह तो एक एयर ही मिलती है, और क्या मिलता है? एयर, और रात को तो रोशनी, रोशनी मिलती है, हर जगह मिलती है, ठीक है। ओनली इन सर्टेन प्लेसेस आर लोकलाइज्ड लाइक कॉपर। हाँ, अब देखिए कुछ जगहों पे कुछ, अब देखिए लोकलाइज्ड, अब कुछ जगहों पे ऐसे कि कॉपर पाया जाता है। अब ऐसे तो है नहीं क्या, ये अब ये एक हम अर्थ बनाते हैं एक वापस से, और ये रही है। तो अब जैसे कि ये अर्थ है, तो अब ये जो अर्थ है, अब इसमें हर जगह क्या हमें कॉपर मिलेगी? हर जगह क्या हमें कॉपर मिलेगी? अरे अब मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, अब मान लीजिए यहाँ पर कॉपर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है,
ऐसा तो नहीं कि पूरे अर्थ पर ही होगी, है? ऐसा थोड़ी ना है इस पूरे अर्थ पर ही कॉपर होगा। दैट कैनॉट हैपन। मे नो दैट कैन नॉट बी हैपन, कि हो ही नहीं सकता कभी। ठीक है, अब देखिए हम जैसे आपको बताएं कि ये जो इंक है ये है कॉपर की। अब ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कॉपर है, यहाँ पर कॉपर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, चलो नीचे भी करते हैं, यहाँ भी है, यहाँ पर भी करते हैं, यहाँ पर भी कॉपर है। मतलब ये मैं बता नहीं रहा हूँ कि इस जगह पर है, बट आप ऐसे सोच लीजिए यहाँ पर कॉपर है। अब यहाँ पर देखिए, मतलब ये रंग है आयरन ओर का, इट इज आयरन ओर। ये आयरन ओर का है, मान लीजिए यहाँ पर आयरन ओर होगी, यहाँ होगी, दोनों साथ में भी होंगे, यहाँ होगी, यहाँ होगी, साथ में भी हो सकते हैं, इधर इधर इधर, यहाँ पर आयरन ओर हो सकती है। मतलब पर पूरे अर्थ पर तो आयरन ओर नहीं है, पर बट वाइंड है, वाइंड पूरे अर्थ पर है, वाइंड ने पूरे अर्थ को कैप्चर करके रखा है। ये देखिए, ये पूरे अर्थ पर वाइंड है। कहीं पर भी देखिए, वाइंड एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होगी, पूरे अर्थ पर वाइंड फैली हुई। ठीक है, इसे अब हम मिटा देते हैं सब कुछ। हाँ, ये और ये भी annotate clear all right। ठीक है, अब द डिस्ट्रिक्ट चेंज किया ही नहीं मैंने। The distribution of natural resources depends upon numbers of physical factors, numbers of physical factors। अब वो कौन कौन से फिजिकल फैक्टर्स हैं, हम देखते हैं जरा। पेन स्लिप हो गया हाथ से। हाँ, अब देखते हैं वो कौन कौन से फिजिकल फैक्टर्स हैं। ये नहीं, हाँ हाँ, ये रे, ये रे, ह्यूमन मेड रिसोर्स, दिस कैन अफेक्ट। ठीक है, अब ये हम एक लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं इस वीडियो का, बाद में हम एंड कर देंगे। Human made resources, sometimes natural substances become resource only when their original form has been changed। जब उनकी ओरिजिनल फॉर्म हम चेंज कर देते हैं, जैसे कि एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन नहीं, एक्सट्रैक्शन। ठीक है, अब जैसे आयरन ओर है, अब इसमें से हमने आयरन एक्सट्रैक्ट कर लिया आयरन एक्सट्रैक्ट, तो हमें आयरन यूज में आती है, और तो फिर साइड में गया, आयरन हमने एक्सट्रैक्ट कर ली। अब जिससे हम उनकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करते हैं। अब आयरन ओर वाज नॉट ए रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। पहले रिसोर्स नहीं था, जब आदिवासियों को नहीं पता था कि हम उससे आयरन निकाल सकते हैं, तब ये कोई रिसोर्स नहीं था। बट अभी है, जब हमें पता है। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स with they are known as human made resources। आज मैथ्स बनाते हैं तो उसे हम ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके, उनकी ओरिजिनल फॉर्म चेंज करके हम जो उन्हें यूज करते हैं, उसे हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। सो ये देखिए कर्व में है, मतलब ये स्टोरी का पार्ट है। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, समझ में आ गई ये लाइन? तो अब तो आज के लिए इतना बहुत है। So thank you very much, and please subscribe Knowledge Boosters। इतनी मेहनत की है, सब्सक्राइब कर दो। तो